आप सबको आज इस पवित्र दिन में जय मसीह की। ये समय है परमेश्वर के वचन सुनने का। ये समय है परमेश्वर की आराधना करने का। ये समय है उसके नाम को ऊंचा उठाने का। ये समय है आप और मैं सब मिलकर के उसके जय जयकार करने का, क्योंकि महिमा के योग्य यीशु मसीह है। परमेश्वर जो महान है वो आपके और मेरे दिलों का राज करता है। वो दुनिया में राज करता है और हर चीज उसके कंट्रोल में है। हर चीज उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाती है। और जब आप और मैं सुबह का समय शुरू करते हैं तो हमें तीन बातों को बराबर देखना है और तीन शब्द को बराबर देखना है: कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश, सच और विश्वास। जब आप और मैं जब आज इस पवित्र दिन में बैठ करके उसके वचन को सुनते हैं, उसके ज्ञान में बढ़ते हैं, उसके और हम ताकते हैं। वचन बोलता है कि जो उसकी ओर देखता है उसको परमेश्वर हर प्रकार से अपनी रोशनी उस पर प्रकट करता है। भाई और बहनों, ये वचन सुनने का दिन है, ना इधर उधर देखने की बात है, ना कुछ काम करने की बात है, लेकिन ये समय है सिर्फ उसकी महिमा करने के लिए। आप इधर उधर की बातों को भूल जाइए। आप इधर उधर के माइंड में जो आ रहा है, दिमाग में जो आ रहा है, बाजार है, दोस्तों से बात करना, घर की बातों को सब भूल करके आज यीशु पर ध्यान दें। परमेश्वर आप सबसे आज बात करेगा, उसके वचनों के द्वारा वो आपसे बोलेगा। और इस प्रकार में लिखा है कि जब जब भी आप दिन शुरू करते, जब जब भी आप उठते, तो तीन बातें आपके जीवन में रखना है: कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। वो 100 बार हारता है, फिसलता है, डरता है, ना कामयाबी उसको प्राप्त होती, लेकिन फिर भी वो कोशिश अगर करता रहता है तो वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। और आप और मैं यीशु मसीह में जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें उस स्वर्ग के वारिस होंगे, आज दुनिया में शांति के वारिस होंगे, आशीषों के वारिस होंगे, परमेश्वर आपको और मुझे जरूर देगा। और दूसरी बात है सच, जो अपने साथ रहती है। सत्य कभी मिटता नहीं है, झूठ कभी सिपती नहीं है और सच्चाई कभी मिटती नहीं है। और आपके और मेरे जीवन में सच होना बहुत जरूरी। हाँ, सत्य पर जो चलने वाला इंसान कई बार तकलीफें आएगा, कई बार मुसीबतें आएगा, कई बार संकटें आएगा, लेकिन जो सत्य पर इंसान चलता है वो बराबर चलता रहता है। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो अपने आप में सफलता को अपने पैरों में ला देता है। जो इंसान विश्वास करता रहता है वो सफलता को रह जाता है। इसीलिए लिखा है जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही अक्सर मंजिल पर पहुंचता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वह ही अक्सर मंजिल पर पहुंचता है। और आज के परमेश्वर के वचन में जब आप और मैं इस प्रकार से देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि प्रकाशित वाक्य और उसका 19:16 में लिखा है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, वो सरदार का सरदार है और वो सबका मालिक है। जो आपका और मेरा मालिक, जो आपके और मेरे दिलों का मालिक, जो आपके और मेरे घरों का मालिक, जो आपके और मेरे समय का मालिक वही है। और वही बोलता है, पृथ्वी और आकाश का कर्ता जो आपका मालिक है वो आपको देखता है। लेकिन जब आप और मैं देखते हैं तो वहां पर यूहन्ना 3:8 में लिखा है कि हमें
उसके अंधकार को हमें नाश करना है, उसके अंधकार और उसके कामों को नाश करना है। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, क्योंकि वो शुरू से पाप करता आया है, वो आज भी करता है। और जो लोग सतर्क नहीं है, जो लोग विश्वास में नहीं है, जो लोग प्रभु से नहीं है, उन लोगों पर वो हमला करके पाप करवाता है, गुनाह करवाता है। और आप और मैं देखते शुरू में उत्पत्ति की किताब में देखते, उसने हवा को बहकाया, क्योंकि वो इतनी विश्वास में मजबूत नहीं थी। और उसी से इस दुनिया में पाप आया। और वो इसलिए पृथ्वी पर आया ताकि नाश करे, झूठ बोले, लड़ाई करवाए, झगड़ा करवाए और इधर उधर की बातों में वो लेके जाता है। इसीलिए वेता वचन में लिखा है कि शैतान शुरू से पाप करता आया है, इसीलिए आज आपको और मुझे हराना है। जो आपके और मेरे पास सामर्थ आई है, जो परमेश्वर का राज्य है, आज यीशु मसीह का राज्य है और उसकी शक्ति चलती है। और वहां पर लिखा है, मेरे नाम से शैतान के हर कामों को नाश कर दो। मेरे यीशु के नाम से शैतान के हर काम को नाश कर दो। हमारे दिमाग में कई प्रकार के, नाना प्रकार के पाप उठते हैं, गुनाह उठते हैं। और जब आप और मैं कौन सी चीज को करते, तो आपको शैतान के नाम से हर चीज को हराना है। शैतान के नाम से हर चीज को आपको और मुझे नाश करना है। इसलिए उसके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और जो ढूंढता है वो पाता है। और आपको और मुझे यीशु के नाम को ढूंढना है, उसकी ओर देखना है। जो भी उसकी ओर देखता है, परमेश्वर उसको संभालता है। और वचनों में इसी प्रकार से लिखा है, पहले में लिखा है कि उसके काम और उसके अंधकार को आपको और मुझे नाश करना है। जैसे आज की दुनिया में, अगर आज की दुनिया में आप देखेंगे तो चारों तरफ महामारी फैली हुई है, चारों तरफ लोग बर्बाद हो गए हैं, चारों तरफ लोग अपने कामों से बर्बाद हो गए हैं, अपने विचारों से बर्बाद हो गए, अपने सोचते शक्ति से बर्बाद हो गए। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए ये जागने का समय आ गया। भाई और बहनों, उठो, हे मसीह में लोग जो सोए हुए, आज उठो और परमेश्वर से पुकारो, क्योंकि वो हमारी सुनता है। इस्राएली लोग दुख में थे, तकलीफ में थे, मुसीबत में थे। वो जब पुकारने लग गए तो परमेश्वर ने स्वर्ग सुन करके, स्वर्ग से उसकी आवाज को सुना और बोला, है मेरे लोगों, तुम्हारी रोने और पीसने और पीटने की आवाज को मुझे सुनाई दिया। और परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ करके उन लोगों के लिए आया। वही परमेश्वर आज आपका और मेरा परमेश्वर है। वही यीशु मसीह जो आपका और मेरा है, और वही यीशु मसीह आपकी और मेरी आवाज को सुनना है। लेकिन आपको और मुझे इन आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो खोलना है, आपके दिलों से परखना है, आपके दिलों से आपको और मुझे परखना है, ताकि आप और मैं हर चीज को भूल पाए और हर चीज को हम अच्छी तरह से कर पाए। यीशु मसीह के पास अंधा व्यक्ति आया, उसने बोला, अंधे को मेरे पास लाओ, और जब उसकी आंखें खोल दी तो उसने दुनिया में आपको और मुझे आंखें खोलना है। और आज लोग मसीह को चर्चों में ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पर ढूंढ रहे, तरह तरह के लोग ढूंढ रहे, और वो बोलते हैं इस चर्च में यीशु मसीह होगा, इस बिल्डिंग में यीशु मसीह होगा। लेकिन परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, आप और मैं उसको मंदिर में नहीं रख सकते। इसीलिए आपको और मेरे रीति रिवाज को छोड़ करके यीशु मसीह अब 1 महीने से भी ऊपर का ये दिन जा रहा है, महामारी फैल रहा है, लेकिन परमेश्वर आपकी और मेरी आवाज को सुन रहा। और जितने भी भाई और बहन जो मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको वो बराबर खिलाता है, वो बराबर संभालता है, वो बराबर रक्षा करता है। और उसके वचन में लिखा है
कि जो मेरे पीछे हो लेगा उसको मैं संभालूंगा। भाई और बहनों, आज आपको और मुझे यीशु मसीह संभालना है। यीशु के नाम से उसके हर काम को नाश करना है। आपके दिमाग में नाना प्रकार के पाप आते हैं, गलत विचार आता है, गलत बातों को सोचते हैं। यीशु के नाम से उसको साफ करें और यीशु के पवित्र नाम से उसको साफ करें और यीशु के खून से आपका मन साफ हो जाता है। और दूसरा वचन इस प्रकार से लिखा है, वहां पर लिखा है कि हमारे को, आपको और मुझे उसके कामों के लिए, उसके वचनों के लिए हर पल तत्पर खड़ा रहना है। परमेश्वर में कौन सी भी बात बताता है, उसके लीडरों को, उसके विश्वास में चलने वाले लोगों को, अगुवा को, जो घर में जो अगुवाई करता है, भाई हो या बहन हो या बच्चा हो या बेटा हो, जो भी घर में अगुवाई करता है, वो बोलता है तुम मुझ पर ध्यान रखो, समय नजदीक है, समय मुसीबत का है, ये क्लेश का समय हो रहा है और आपको और मुझे यीशु के वचन पर खड़ा रहना है ताकि आप और मैं हर चीज को ना कर पाएंगे। और कौन सा भी वचन आपके और मेरे जीवन में आता है, कौन सी भी तकलीफ आपके और मेरे जीवन में आती है, आपको और मुझे यीशु के पास ले जाना है, उसके कदमों के पास ले जाना है और बोलना है प्रभु इस काम को मैं नहीं कर पाता है, और परमेश्वर बोलता है हाँ इस काम को मैं संभालूंगा। अपने बच्चों को वो संभालने के लिए तैयार है, लेकिन उसके वचनों से आपको और मुझे बांधना है। पहले लिखा है उसके वचनों से यीशु शैतान के हर काम को नाश करना है और उसके वचनों से हमें हर चीज को बांधना है। इसीलिए उसका वचन में लिखा है, मत्ती उसका 16 और 19 में लिखा है, जो पृथ्वी पर तुम बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। आपके और मेरे विश्वास के साथ, आप और मैं विश्वास के साथ कौन सी भी चीज को बांधे, आप बोलेंगे यीशु मेरे जीवन से श्राप हटने पाए, वो श्राप हट जाएगा। आप बोलेंगे यीशु के नाम से मेरे जीवन में गरीबी जाने पाए, यीशु उस गरीबी को हटा देगा। आप बोलेंगे कि यीशु के नाम से मेरा हर प्रकार का टेंशन, बीमारी, तकलीफें दूर होने पाए, और यीशु स्वर्ग का राजा है, वो आपकी बातों को सुन करके बोलेगा हे बेटा मैं तेरे परिवार को संभालूंगा, तूने मुझ पर विश्वास किया है, मैं तेरे हर परिवार को संभालने के लिए तैयार हूं। इसलिए आपको और मुझे उसके नाम से, और यीशु ने एक प्रार्थना की, एक चाबी दे के रखी, जो चाबी आपके और मेरे पास है, जो आपके और मेरे पास है। और वहां पर लिखा है कि स्वर्ग की चाबी तुम्हारे पास है, जो दाऊद के पास थी, जो अब्राहम के पास थी, जो मूसा के पास थी। मूसा जब बोलता था परमेश्वर उसकी सुनता था, अब्राहम जब बोलता था परमेश्वर उसकी सुनता था। भाई और बहनों, तुम भी बोलोगे तो परमेश्वर सुनेगा। वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके दिल के नजदीक है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर जो निवास करता है, जो पृथ्वी पर बड़ा है, शैतान आपसे बड़ा नहीं है, शैतान आपकी समस्या से बड़ा नहीं, शैतान आपकी तकलीफों से बड़ा नहीं, शैतान आपकी बीमारियों से बड़ा नहीं, शैतान आपके अंदर जो यीशु मसीह है वो बड़ा है। और उसको हराने के लिए आपको और मुझे रोज दिन प्रेयर में, रोज दिन प्रार्थना के साथ, रोज दिन यीशु के साथ आपका और मेरा दिन जाने पाए, ताकि आप और मैं इस महामारी में भी यीशु के नाम से जिंदे रहने पाए। और यीशु को इस बात का मालूम है कि जहां तुम रहते हो वहां पर शैतान का सिंहासन है, लेकिन आपके घरों को कुछ नहीं होगा, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा। आप जिसकी मुखिया है, आप जिसके मुखिया हो, उस परिवार को परमेश्वर बचा करके संभाल के रखेगा। इसीलिए उसके वचन में लिखा है कि आपको और मुझे हर पल उसके साथ भरोसा रखना है, आपको और मुझे हर पल उसके साथ भरोसा रखना है। आपको और मुझे अपने आप में यह कोशिश करना है कि आप दिन ब दिन पवित्र बनने पाए, दिन ब दिन परमेश्वर की ओर जाने पाए, दिन ब दिन हमारे अंदर जो वचन है,
हाँ, हमारे अंदर जो गंदगी वो धोते हुए आप और मैं पवित्रता की ओर बढ़ने पाए। और तीसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उसके कानून और उसके नियम को चर्च में से हटा देना है। मैं विश्वासियों के दिल से नहीं बोल रहा, जीवित मंडली से नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर वचन चर्च की जो अंधकार जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में होता है। और आज कई सारे रूढ़िवादी मसीह है, रूढ़िवादी कलीसिया है, आपको और मुझे हर प्रकार से हटाना है, हर प्रकार से हटाना है। जो कई सालों से रूढ़िवाद चल रहा है, उस रूढ़िवाद को खत्म करके आज के पवित्र आत्मा के अंदर आकर के आपको और मुझे उसके दिलों को साफ करना है, ताकि आपका और मेरा आशीष का मार्ग साफ होने पाए। भाई और बहनों, इन महामारी में आप अलग अलग घरों में बैठ करके, आप अपने अपने घरों में बैठ करके, और ये मैं विश्वास करता आपका घर भी एक यीशु का मंदिर बन गया है। क्योंकि पहले हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन आज आपके घर में रोज दिन प्रेयर हो रही, रोज दिन वचन हो रहा है, वो आपका घर पवित्र हो गया है, क्योंकि यीशु ने वो जगह पवित्र कर दिया। इसीलिए लिखा है, 1 और 2 मेरे नाम से जहां पर इकट्ठे होते यीशु मसीह उनके बीच में, और आज यीशु मसीह आपके बीच में, और वो आपको बोलता है तुम बोलो, मैं तुम्हें सुनूंगा, तुम्हारी सुनूंगा। आज परमेश्वर ने इन दिनों में आपको और मुझे परिवार के साथ रहने, पहले आपको परिवार के साथ रहने का मौका नहीं मिल पाता था, बच्चों के साथ रहने का मौका नहीं मिल पाता था, दादा और दादी के साथ रहने का मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको रोज दिन आपके परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल गया, ताकि आप और मैं पवित्र होने पाए। यीशु मसीह परिवार को आशीष देता है, वो आपके और मेरे परिवार को आशीष देता है, वो आपके बच्चों को पवित्र करता है। और इन दिनों में आपको हर प्रकार से मौका मिला है, ताकि आप और मैं अपने परिवार के साथ रहने पाए। और यीशु भी यही चाहता है। कभी कभी आप और मैं अपने परिवार के सदस्यों को भूल जाते, अपनी पहली प्रायोरिटी उनकी क्या है वो भूल जाते। आपके लड़के को, आपकी लड़की को, आपकी पत्नी को, आपके पति को क्या आवश्यकता है, हम उस चीज को नहीं भूल जाते। रात दिन हम काम के लिए घूमते हैं, रात दिन हम कमाने के लिए घूमते, रात दिन हमारी इस दुनियादारी में आराम और विलासतों के लिए हमारा दिमाग जाता है, रोज दिन। लेकिन अभी कई दिन हो गए आप बराबर खा रहे हैं, परमेश्वर आपको खिला रहा है, आप बीमार नहीं हुए। दुनिया में बीमारियां आ रही, आपके देश में बीमारियां नहीं आ रही, दुनिया में बीमारियां आ रही। रोज दिन आप सुन रहे, वो इतने मरे, वहां पर ये बीमारी हो गई, वहां पर ये बीमारी हो गई, लेकिन आपके और मेरे परिवार में बीमारी नहीं आई, क्योंकि तुम्हारा परिवार परमेश्वर का नाश है, तुम्हारे परिवार यीशु का घर है, और उसने आपके घर को शुद्ध कर दिया, उसने आपके घर को शुद्ध कर दिया है। इसीलिए आपको और मुझे उसके नाम से लगातार बांधना है, लगातार काम करना है, लगातार उसकी महिमा में चलते रहना है, ताकि आप और मैं उसके हर काम को लगातार बढ़ने पाए। और परमेश्वर का यही वचन आपसे और मुझसे इसी प्रकार से बोलता है और काम करता है। भाई और बहनों, आपको और मुझे रोज दिन उसके साथ रहना है। भाई और बहनों, रोज दिन ये मौका दिया, आप जाने मत दो। और मैंने पहले ही बोला था, कोशिश बेहतर भविष्य के लिए करता है। जो यीशु के साथ कोशिश करता है, जो अपने अंधकार को मिटा जाता है और यीशु की रोशनी को प्राप्त करता जाता है, वो अपनी आंखों की रोशनी देता है, वो आपको दिमाग देता है, वो आपको समझ देता है, वो आपको बुद्धि देता है, और वो आपको पैरों को और आपके शरीर को संभालता है। यानी कि पूरा के पूरा आपका शरीर और आपका मन पवित्र बन जाता है। कोशिश करते रहो, हारो मत। कितनी भी तकलीफ है, कितना भी मुसीबत है, यीशु के साथ लगातार बने रहो। आप अकेले नहीं लड़ाई लड़ने के लिए,
यीशु आपके साथ है। आपके परिवार को चलाने के लिए आप अकेले नहीं है, यीशु आपके साथ है। और सच्चाई को कभी आपके घर से जाने मत दो। झूठ से हजारों कोस रहना है, चालाकी से हमें कोस रहना है। चालाकी, झूठ, परमेश्वर सच्चे मन वालों को आशीष देता है। इसीलिए लिखा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि वो मन के भोले और मन के सच्चे। और आपको और मुझे भी मन के सच्चे होना है। और जो इंसान सच, शैतान कितनी भी कोशिश करेगा, लेकिन जो इंसान सच बोलता है, जो इंसान सच के साथ रहता है, विजय एक दिन उसी की होगी और वही इंसान उस मंजिल तक पहुंच पाएगा। और जो विश्वास करता है, जो आप और मैं रोज दिन विश्वास करते हैं, जो आप और मैं रोज दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं। किसान एक खेत बीज को बो करके विश्वास करता है और रोज दिन वो देखता है कि मेरा फल आएगा, मेरा फल आएगा, मेरा फल आएगा। ये उसका विश्वास है। और कुछ दिनों के बाद में वो देखता है, शेतकरी अपने खेती में देखता है तो वहां पर हरे भरे पत्ते आते, वहां पर बीज आता है, बीज उग जाता है, वहां पर पौधे बड़े हो जाते और हजारों गुना उसका कटनी का समय आ जाता है। वो समय आपके और मेरे जीवन में भी आएगा, वो समय आपके और मेरे भी जीवन में आएगा। यीशु मसीह आपके परिवारों को देख रहा है, यीशु मसीह आपकी तकलीफ को देख रहा है, यीशु मसीह आपके मुसीबत को देख रहा है, वो आपके बच्चों को देख रहा है, वो आपके पैसों की कंडीशन को देख रहा है। और अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो हर चीज पर तुम विजय को प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि यीशु आपके और मेरे साथ है, यीशु आपके और मेरे साथ है। इसीलिए लिखा है, जो पृथ्वी पर बांधोगे वो आकाश में भी बांधा जाएगा। आपको और मुझे हर चीज को यीशु के साथ बांध देना है, ताकि आप और मैं रोज दिन उस सफलता को प्राप्त कर पाए, उस आशीष को प्राप्त कर दें जो यीशु ने हमारे लिए रख छोड़ी है। इस महामारियों में, इस बीमारियों में डरो मत, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। देश में लोग मरेंगे, तुम सुनोगे, पास में लोग मरेंगे, तकलीफ में जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा संभालने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह। आइए इस समय, आज इस वचनों के द्वारा हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु इस वचनों के द्वारा आपसे बोला है,